लागई मीठी राम सीताराम सीताराम जय जय राम राम सीताराम सीताराम जय जय राम। चतुरज नीति यानी विचार, चतुरज मानी अच्छे, हरिहर यानी जो विष्णु और शंकर को एक समान समझता है, उनमें भेदभाव नहीं रखता है, उन्हें ये कथा मीठी लगती है। और फीकी किन्हें लगती है? ओ स्वार्थ लागी सब करती प्रीति, सुने लागे फीकी राम सीताराम सीताराम जय जय राम राम सीताराम सीताराम जय जय राम। स्वार्थ लाग करते प्रीति और तिन्हें कथा सुन लागे फीकी। जिन्हें परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, अपने स्वार्थ में डूबे हैं, अपने मतलब से मतलब है, वो माँ बाप को ही नहीं मानते, वो भगवान को क्या मानेंगे। तो उन लोगों को ये कथा बकवास लगती है, नौटंकी लगती है, और उन्हें ये कथा फीकी लगती है। क्योंकि इंसान जैसी संगत करता है, जैसा प्रभाव उसे घर से मिलता है, वैसे ही प्रभाव उसके अंदर उसे ऐसे ही गुण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कि साधु संगति साधिकी और जो हरे और की प्यार, संगति बुरी असाधिकी आठ पैरी उपाद रे मदन आठ पैरी उपाद। साधु संगति साधिकी हरे और की प्याद, संगति बुरी असाधिकी आठ पैरी उपाद की गुरुदेव आठ पैरी उपाद।
साधु संगत साध की जो हरे और की व्याध, और संगत बुरी असाध की जो आठों पैर उपाध। असाध किसे कहते हैं? साधु संगत साध की। साधु तो आप लोग जानते ही हैं, साधु होते हैं, सवाधु होते हैं। लेकिन साधु और साधु संगत साध की जो हरे और की व्याध है। जो संत होता है, जो संत होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? जैसे कि वृक्ष कभू न फल भके, और नदी न संचित नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। यानी वृक्ष कभू न फल भके और नदी न संचित नीर। जिस प्रकार से वृक्ष पे फल आते हैं और पकने के बाद वो अपनी टहनी स्वयं लचा देता है, नीचे को स्वयं नहीं खाता है। वृक्ष कभू न फल भके और नदी न संचित नीर। ये नदियां जो चल रही हैं, नहरें हैं, ये अपने पानी को अपने काम में नहीं लगाती है। ये हमेशा दूसरों के हित के लिए देती हैं। चाहे तुम इससे खेती करो, चाहे पशुओं को पिलाओ, चाहे स्नान करो, ये हमेशा सारा जीवन दूसरे के नाम कर देती हैं, परोपकार। इसलिए साधुओं की भी यही पहचान होती है कि साधु संगत साध की हरे और की व्याध संग। साधु का यही महत्व होता है, यही धर्म होता है कि हमेशा दूसरों का भला सोचना, दूसरे के हित की बात करना, दूसरे को ज्ञान उपदेश देना, दूसरे को परमात्मा के संपर्क में रखना, दूसरे को वेद शास्त्र का उपदेश देना। यही साधुओं की जो है मेन परंपरा है। अब आजकल साधुओं 3 प्रकार के बताए गए हैं महाराज, असली, नकली और फसली। असली और नकली, फसली महात्मा 3 प्रकार के होते हैं। और वो कैसे होते हैं? असली महात्मन को कोई मतलब ना है तुम्हारे संसार से। वो तो वनों में बैठ करके तप कर रहे हैं, परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, उन्हें माया मोह से धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। और नकली महात्मा कैसे होते हैं? नकली महात्मा वे होते हैं जिन्हें भगवान के भजन से कोई मतलब ना है। उन्हें तो पी लो, कपड़ा पहन लो, सीताराम सीताराम सीताराम, जा गाँव बागाओ, जा भंडारे बा भंडारे, खूब खाते हैं, सूत गए और बिलोरन से चलते हैं। बिलोरन से चलते हैं, वे होते हैं नकली। और फसली कैसे होते हैं? फसली ऐसे होते हैं कि अब कोई काम ना है, महा से लेके फागुन तक, और 1 महीना पीछे से कोई काम ना आयो, पीले कपड़ा पहन ले, बगल में डाल ले झोली, और सीताराम सीताराम, जागाओ बागाओ, खूब मांगी, खूब मांगो, खूब अच्छो पैसा अंटी में होगा। और इतने समझ ले कि अब चैत बैसाख आएगा, गेहूं खेत में कटने को होंगे। सोई आए और पीलो कुर्ता उतार के दो, झोली घुटी पे टांगे, दराती लई, जाकी लाई कर रहे हैं, बाकी लाई कर रहे हैं, अपने गेहूं काट रहे हैं। कूटे काटे नाज उठाओ और घरे दे गए बाल करने को, ले खाओ पियो, हम तो चले सीताराम फिर वहीं को मांगने के लिए। तो ये होता है फसली। और सबसे ज्यादा कौन से देखे हैं महात्मा तुमने? कि ढोंगिया बने हैं देखो, अरे ढोंगी रचाई के, अरे दुनिया को लूटे जाबे मीठी लगाएंगे, दुनिया को लूटे जाबे मीठी लगाएंगे। ढोंगिया बने हैं
पड़े दिखाई। सबसे ज्यादा ढोंगी कहाँ है? ये सबसे ज्यादा गंगा जी पर ढोंगी पड़े दिखाई। अरे बातन बातन तुम्हें लगा में, बातन बातन तुम्हें लगा में, जेब में सफाई। ए ढोंगिया बने हैं देखो ढोंगी रचाई के, दुनिया को लूटे जावे मीठी लगाई के, दुनिया को लूटे जावे मीठी लगाई के। ढोंगिया परे हैं देखो ढोंगी रचाई के, दुनिया को लूटे जाते मीठी लगाई के, दुनिया को लूटे जाते मीठी लगाई। तो ज्यादा दशा है महात्माओं की, संतों की, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित कि मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं जिससे कन्हैया मेरे हाथों से मारा जाए। इतने राक्षस मैंने भेजे लेकिन आज तक कोई लौट करके मथुरा के लिए नहीं आया है। बड़ा दुखी है मन में कंस, क्या करूं, ऐसे किसे भेजूं मैं जो मेरे दुश्मन को मार करके मुझे आकर के ये सूचना दे कि आज मैंने कन्हैया का वध कर दिया है। मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता यहाँ पर, क्या करूं। बड़ा उदास बैठा हुआ था, तब तक देव ऋषि नारायण 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 पहुंच गए। देव ऋषि पहुंच गए तो देव ऋषि कहने लगे महाराज कि बोलो तो क्या बंधन होगा। महाराज आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो कंस कहने लगा देव ऋषि नारद, मुझे उस कन्हैया का हर समय डर लगा रहता है, वो मेरा काल है। तो नारद कहने लगे कि बोलो तो क्या बंधन होगा, और मकड़ी के धागे कच्चे से, अरे तुम तो खूब डर रहे राजने, अरे उसी अहिर के बच्चे से। तुम तो खूब
उदास दिखाई दे रहे हो महाराज कंस। कंस कहने लगा बड़ा दुखी हूं, क्या करूं, बहुत उपाय कर लिए लेकिन आज तक कोई लाभ नहीं हुआ, मेरा दुश्मन नहीं मारा गया। कंस ने अपने मंत्री से सलाह ली कि मंत्री बताओ क्या किया जाए। मंत्री ने सलाह दी कि महाराज ऐसा करो, अपने यहां पर एक धनुष अनुष्ठान रखवाओ और उस धनुष अनुष्ठान में बलराम कृष्ण नंद बाबा को बुलाओ और यहाँ जो कुबलिया पीड़ हाथी है ना, इसी से कन्हैया को मरवा देंगे, फंद कट जाएगा, आराम से रहना, कोई चिंता नहीं है। कंस के दिमाग में बात बैठे। कंस बोला बाजी वाह, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा मंत्री, लेकिन एक बात तो बताओ, ये खबर उसे देगा कौन नंद के लिए? तो मंत्री कहने लगा महाराज ये अक्रूर के हाथों ये चिट्ठी लिखवा करके भेज दो कि हमारे यहाँ परसों धनुष अनुष्ठान है और नंद बाबा, बलराम, कन्हैया तीनों लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए। बहुत सुंदर, अरे अति उत्तम विचार है मंत्री आपके, तुम तो हमारे हमेशा भले के ही सोचते रहे। आज कंस ने चिट्ठी लिखी है नंद बाबा के नाम और ये कहा कि नंद बाबा परसों हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है और तुम्हें देखने आना है। जब ये बात कही तो अक्रूर मन में सोच रहे हैं अक्रूर क्या करें, वो तो वहां के नौकर हैं, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही है उन्हें। आज चिट्ठी को लेकर के जिस समय अक्रूर रथ पर सवार होकर के चले हैं मदन, और ऐसा ही नहीं, मन में सोचते जा रहे हैं अक्रूर की पापी कंस, अब मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि तेरे पापों का घड़ा भरने वाला है, और सोच रहे हैं कि तेरा रंग भंग हो जाएगा रे अभिमान करे क्यों तने का, ए तेरा रंग भंग हो जाएगा रे अभिमान करे क्यों तने का। क्या सोच रहे हैं अक्रूर, अरे जागनिया में मदन मुरारी, पागल होएगी तेरी ख्वारी, जागनिया में मदन मुरारी, हाँ तागन होएगी तेरी ख्वारी, उनसे पैर बढ़ाएगा रे अभिमान करे क्यों तने का, ए तेरा रंग भंग हो जाएगा रे अभिमान करे क्यों तने का। अक्रूर जिस समय ये बातों को सोचते हुए जा रहे थे, लोगों रथ में सवार होकर के वृंदावन की तरफ, और क्या सोच रहे हैं, और क्या हुआ, अक्रूर मन में सोच रहा है
दुष्ट तुझे अभी चैन नहीं है, कंस 5 दिन के हुए थे तो तूने पूतना को भेजा था। अरे 5 दिन के वह पूतना भेजी, 5 दिन के वह पूतना भेजी। तू जीता सुख नहीं पाएगा रे, अभिमान करे क्यों तनिका, तेरा रंग भंग हो जाएगा रे, अभिमान करे क्यों तनिका। तेरा रंग भंग हो जाएगा रे, अभिमान करे क्यों तनिका, तेरा रंग भंग हो जाएगा रे, अभिमान करे क्यों तनिका। और सोचते जा रहे हैं अक्रूर और कंस, बचपन से जब से कन्हैया पैदा हुआ है तब से आज तक तूने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब तूने ऐसा षड्यंत्र रचा है। अरे मारन भेजे बड़े बलकारी, मारन भेजे बड़े बड़े बलकारी, लौट न मथुराए कौआए, अक्रूर सोचते जा रहे हैं कि और कंस, बचपन से लेकर के आज तक तूने हजारों राक्षसों को भेजा कन्हैया के मारने के लिए, लेकिन जब वो नहीं मरा तो आज तू ऐसा षड्यंत्र रच रहा है कि अपने यहां उन्हें बुला रहा है। लेकिन अक्रूर के दिल में इस बात का दुख भी है कि कन्हैया इस दुष्ट के यहाँ आ रहा है कि ऐसा ना हो ये घात कर दे, और इस बात की खुशी भी है कि आज भगवान श्याम सुंदर के मुझे दर्शन करने को मिलेंगे। इस बात से बहुत प्रसन्न है कि आज जाकर के भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करूंगा। जा रहे हैं रथ पे सवार होकर के, ऐसा ही नहीं कि लेके रथया के बड़े, अरे मेरे भैया कोई आगे किसी दला गई थी। जिसमें मथुरा के लिए जा रहे थे, अरे मन में वो श्री कृष्ण को, अरे मेरे दादा कोई बार बार याद करे। क्षमा कर देना, इस दुष्ट के कहे अनुसार मैं तुझे बुलाने को आ रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं।
अरे माफ करो मुझको श्याम जी, अरे मेरे बेटा मैं तो मजबूर दुष्ट के हाथ जी। आज भगवान श्याम सुंदर को याद करते जा रहे हैं। क्षमा करना कन्हैया, आज दुष्ट ने बुलाया है तुम्हें और मैं तुम्हारे पास संदेशा लेकर के आ रहा हूं। चलते चले गए, यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना के किनारे जाकर के क्या किया है अक्रूर ने सबसे पहले स्नान किया। आज अक्रूर जो थे यमुना में जाकर के स्नान किया है अक्रूर ने, और स्नान करने के बाद आगे क्या देखा कि भगवान श्याम सुंदर उन्हें बार बार दिखाई देने लगे। अक्रूर स्नान करने के बाद घर पहुंचे हैं और जाकर के नंद बाबा से ये कहा कि हे नंद बाबा, कंस ने तुम्हारे लिए और कन्हैया के लिए धनुष यज्ञ में बुलाया है और तुम्हें शीघ्र चलना होगा। और जो पाती पड़ी है सोई यशोदा मैया रोने लगी और कहने लगी, लाला भगवान उधर गाय चराने गए हुए थे और जब भगवान लौट कर के आए तो देखा कि पाती को पढ़ कर के यशोदा मैया रो रही थी कि आँखिने भरो मातने नीरा, है लकी में रोई गई मैया। मथुरा को मत जा, मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगी। कन्हैया कहने लगे माँ, अरे कैसी बातें कर रही हो, वो मामा है, भला कोई दुश्मन तो है नहीं। बोली नहीं कन्हैया, वो बहुत दुष्ट है, मैंने बचपन में तुझे मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान की कृपा से तू सही सलामत है, लेकिन वहां मत जा, मैं नहीं भेजूंगी। और कह रही है माँ, तोए मथुरा न मैं जाने दूंगी,
आज माता रो रही है, कह रही है बेटा मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा भी रोने लगे हैं। कन्हैया कहने लगे माँ कैसे रो रही हो? अरे इतनी सामर्थ्य किसमें है जो तुम्हारे लाल को मार सके? और तुम चिंता मत करो, और अक्रूर चाचा तो मेरे साथ हैं ही, और मैं आज जा रहा हूं और ये परसों का यज्ञ बता रहे हैं तो आज जाऊंगा, परसों धनुष यज्ञ देख करके वापस लौट आऊंगा और मथुरा के हालचाल भी पूछाऊंगा, मामा से मिलाऊंगा। तुम चिंता काहे को कर रही हो? इधर बहुत समझाया है, नहीं मानी तो इधर नंद बाबा कहने लगे यशोदा अब इसे मत रोक, क्योंकि जाना तो है ही। कंस ने निमंत्रण दिया है, वो राजा है वहां का, नहीं तो क्रोधित होगा। बोले गोविंद। मथुरा को चलने के लिए जब तैयार हुए हैं तो समस्त ब्रज में खबर सूचना पहुंच गई कि कन्हैया हमें छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहा है। राधा रोती हुई भागी, राधा ललिता विशाखा जितनी गोपियां थी ब्रज की सभी आ गई और कहने लगी कन्हैया हमें छोड़ करके तू जा रहा है? अरे बचपन से लेकर के आज तक मैं तेरे साथ रही, कभी तू मुझसे जुदा नहीं हुआ और आज मुझे छोड़ करके चल दिया। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे राधा कि राधा मथुरा नगरी जाती, परसों लौट के होगा आना। परसों लौट के होगा आना, परसों लौट के होगा आना। राधा मथुरा नगरी जात, परसों लौट के होगा आना। भगवान श्याम सुंदर कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों लौट वापस आएंगे। कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों पास तेरे
ललिता कह रही है राधा काहे को पागल हो गई है। बोली है ललिता तू धीरज धर ले, बोली है ललिता तू धीरज धर ले। और काहे बावरी, और काहे बावरी हुई गई रे राधा सी गुजरिया, हुई गई रे राधा सी गुजरिया। राधा रो रही है, सखियां छुपा रही हैं, लेकिन नहीं चुप रही है। काहे को राधा ऐसे रोवे, काहे को राधा तू ऐसे रोवे। भर भर नैना आंसू धोवे, और काहे दीवानी, और काहे दीवानी हुई गई रे राधा सी गुजरिया, हुई गई रे राधा सी गुजरिया। राधा कह रही है कन्हैया तेरे बिना ये संसार बेकार है, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है, और तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो ये राधा जीवंत नहीं बचेगी। बुरी तरह से राधा रोने लगी है और कहने लगी कन्हैया कि वृंदावन नहीं आना यशोदा के छैया, मथुरा को नहीं जाना यशोदा के छैया। मथुरा को नहीं जाना यशोदा के छैया, मथुरा को नहीं जाना यो कृष्ण कन्हैया। बचपन से तेरे संग संग खेली, बचपन से तेरे संग संग खेली। तुम बिन कान्हा कैसे रहूं मैं अकेली। वृंदावन में ही रहना यशोदा के छैया, मथुरा नगरी नहीं जाना यशोदा के छैया। राधा कह रही है मैंने प्रेम किया तुझसे कहना, मैंने प्रेम किया तुझसे कहना। तुम बिन कहाँ है मेरा ठिकाना। वृंदावन में ही रहना यशोदा के छैया, मथुरा नगरी नहीं जाना यो कृष्ण कन्हैया, मथुरा नगरी नहीं जाना यशोदा के छैया। आज राधा रो रही है, सिसकी भर रही है, सभी गोपियां छुपा रही हैं कि राधा काहे को पागल हो गई है, ये छलिया है, छल करके चला जाता है। राधा कहने लगी ओरे सवरिया, प्रेम करना तो सरल है लेकिन कठिन है निभाना। तूने मुझसे प्रेम ही क्यों किया था जब तुझे मथुरा था जाना।
मुझे छोड़ करके तू जा रहा है, लेकिन तूने मेरे बारे में नहीं सोचा कि राधा कैसे रहेगी। लेकिन मैं जानती हूं कन्हैया तू क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। तू इसलिए जा रहा है ना कि यहाँ वहाँ ज्ञान धनुधारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ गोप ग्वालनी अनाड़ी है। यहाँ साग बथुआ के फुहरियन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। यहाँ फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, और वहाँ अमीरन की अटारी है। और राधा बोली कन्हैया लेकिन रहे हो जाई बिहारी, और रहबे की इच्छा तुम्हारी, मोए भूल मत जइयो मैं तो प्रेम की पुजारी हूँ। कन्हैया जा तो रहे हो, मुझे भूल मत जाना, क्योंकि बचपन से लेके आज तक तेरे सिवा किसी से मैंने नेह नहीं लगाया। बहुत समझाया, अरे बहुत तेरी राधा समझाई। आज राधा रो रही है, बहुत समझाया लेकिन उसके एक समझ में नहीं आई। तब तक यशोदा आ गई। यशोदा कहने लगी, ओ राधा तू काहे को पागल हो गई है? अरे इसे मैंने बचपन से लेके आज तक पाला और मुझे ही छोड़ करके जा रहा है। तू तो बहुत दूर की है, तू काहे को रो रही है छलिया के चक्कर में? लेकिन राधा को फिर भी कोई होश नहीं आया और यशोदा रो करके कहने लगी, कन्हैया कम से कम तू हमारी तरफ नहीं इस राधा की तरफ तो देख, ये तेरे वियोग में पागल हो जाएगी। तब तक बलराम समझाने लगे, कहने लगे, राधा इतनी काय को पागल हो रही है? तू नहीं जानती ज्यादा भरोसा करना अच्छी बात नहीं होती है, और वैसे तो ये किसी का नहीं है, क्योंकि मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा वही दे जाता है जिस पर भरोसा होता है। इसलिए
तू ज्यादा रोवा राट मत कर और शांति से बैठ जा। आज भगवान श्याम सुंदर सबको समझा करके कन्हैया और बलराम ने सब गोपियों को समझाया, लेकिन माता फिर भी रोती रही। और जब कन्हैया का रथ आगे के लिए बढ़ा है तो यशोदा रो करके कहने लगी, राधा देख कि अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दूर, अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दूर। यशोदा बोली, अरे हमने सोची लला हमारे बुढ़ापे को सहारो बने हैं। अरे पाल पड़ोस के बड़े किए अब हुई बैठी मजबूर। अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दूर, अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दूर। यशोदा कह रही है रो करके, अरे कोयल के सुध का गाने पाले और प्यार कियो भरपूर। अरे कोयल के सुध का गाने पाले और प्यार कियो भरपूर। और पाल पड़ोस के बड़े किए अब हुई गई मैं मजबूर। अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दूर, अब रथ कड़ी गो कन्हैया को दूर। भगवान श्याम सुंदर के रथ की धूल जहां तक दिखाई देती रही तहां तक राधा और यशोदा सभी देखती रही। ग्वाल बाल और कन्हैया बलराम नंद बाबा रथ पर बैठ करके मथुरा नगरी को चल दिए अक्रूर के साथ में। और मथुरा में जाकर के बाहर मथुरा से एक बगीचे में रुक गए और वहीं रथ रोक लिया है। अक्रूर ने ये कहा कि अब यहीं पर विश्राम करो और मैं जाता हूं कंस को ये सूचना दे दूं कि बलराम कृष्ण मथुरा नगरी में आ चुके हैं। इधर बगीचे के बीच में कन्हैया ग्वाल बाल बलराम नंद बाबा उतर गए हैं और अक्रूर कंस के पास गए हैं कहने के लिए कि मैं कन्हैया को ले आया। आज भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा से बोले, नंद बाबा हमारी ये इच्छा है, हमारी ये इच्छा है। हाँ कहो क्या इच्छा है? हमारी ये इच्छा है कि हम मथुरा नगरी देख करके आए हैं बाबा। अच्छा। तो कन्हैया से बोले हैं नंद बाबा, और कन्हैया हाँ तू बड़ो नटखटिया है। हाँ बताओ बताओ। जब तेरे नंद बाबा बाप की जागीर नहीं है, मथुरा नगरी है, मथुरा नगरी। तो का करे अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो कंस है यहाँ का राजा फांसी लगा देगा। अगर कोई नीच ऊंच हुई गई तो दरवाजा में और का। तो कन्हैया बोले बाबा अरे दूर ही दूर से बाबा जी हम नगर देख के
बाबा हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। महाराज की दोनों चलती में तत्काल मथुरा नगरी जाए के की देख रहे गौलाल। भैया राम कृष्ण की दोनों मथुरा नगरी आए हैं। दादा बाल कृष्ण दोनों हाँ मथुरा नगरी आए हैं। भगवान श्याम सुंदर घूम रहे हैं, इधर से जा घूम रहे थे, देख रहे थे, तब तक क्या हुआ कि कंस का धोबी आ रहा था। कंस का धोबी आ रहा था। कंस टुन्न था, मस्ती में झूमता हुआ चला आ रहा था। और तुम जानते हो मंत्रियों की कैसी दशा होती है। शराबी आदमी की कोई है अलग करता मैं सब आगे आगे चल लो, पीछे चल, संग संग चल मेरे। कि सुबह से लेकर शाम तक, कि सुबह से लेकर शाम तक, अरे दिन भरी जो पीते हैं, अरे कोई नहीं है कम, बड़ी मौजों से जीते हैं। कोई नहीं है कम, बड़ी मौजों से जीते हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक दिन भर जो पीते हैं, अरे कोई नहीं है कमी, बड़ी मौजों से जीते हैं। कोई नहीं है कमी, बड़ी मौजों से जीते हैं। दोनों नशा में टुन, यही नहीं पता था कि हम कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। गिरेगा बैठ जाओ सभी भाई लोग, बैठ करके देखो। अरे दूर रामोसा सन्नारो अरे कि दारू महारानी, अरे तेरी रीत समझ नहीं आई। दारू महारानी, तेरी रीत समझ नहीं आई। जो भी पिए मस्त हुई जावे, जो भी पिए मस्त हुई जावे। दारू महारानी, तेरी रीत समझ नहीं आई। दारू महारानी, तेरी रीत समझ नहीं आई। दारू महारानी, तेरी रीत समझ नहीं आई। आज कंस का धोबी जो था, उल्टे सीधे वस्त्र पहने अपने मंत्री को लिए टुन घूम रहा था कपड़े लिए। भगवान कन्हैया बोले, अरे तुम कौन हो? अरे
और नहरो बता। घर जल्दी कपड़ा उपरा धो ले। कपड़ा धो ले। हाँ धो ले। हाँ, कल राजा के यहाँ धनुष गए, उसे कपड़ों की जरूरत है, धो ले। धोयो कैसे? मेरे तो आंखें ना खुलने नसाए मारे, मेरी आंखें के आगे तो चील विलंगुआ उड़ रहे हैं। आज तूने ज्यादा पी ली है। ज्यादा पीली ना है, सब लाल है। शांति बनाए रखो सभी भाई। चल कपड़ा धो ले जल्दी से। चल ओए, पीनो पीनो बंद कर, कपड़ा धो। चल चल कपड़ा धो। चल। अरे या बताओ रो। हाँ, पट्टा उठा लाओ। पट्टा तो न लाए। क्यों? कपड़ा पट्टा तो रिली गो सैलाब आई था मैं। फिर कैसे दो भाई को? ऐसा कर। हाँ, तू पट्टा बनिया ने दे रखो। ले घड़ी साबुन ले। ले कपड़ा धो न। टिक्की ना लाए, भूल गए। जाए बहुत है, दुकान पे मिल रही है, ले ले। दुकान पे जाए मिलती। नया लाख को तंदुरुस्ती को पास दूर भगाए, सस्ती को पास लाए। चल कपड़ा धो ले। सब धोल समर कर रहा है, ना जाए का साफ करके धो। कल राजा के यहाँ वो है अनुष्ठान। धोए तो रहो। तू कैसे पटा लचकिया तो ने प्लास्टिक को है, सही करके धो, नहीं तो राजा फांसी लगा देगा, तुझे नहीं पता है। तो को तो लगाई मैं कहा धो ले। चलो धोए चुके हैं। धोए गए? धोए गए। चल एक रहेगा वो भाई। अरे जो का लाओ है रे। अच्छा रुमाल है। रुमाल है तो ठीक है। कंसनी की होएगी। हाँ। सही करके धो, ना तो फांसी लगेगी, समझ लिए? राजा के कपड़ा है। अरे चौका रे, जो तो सब रानी के कह रहे, तू सब कपड़ा धो किन धो तो। चल डाल ले, हट चल डाल, बांध ले गठरिया। अरे बांध ले, चल कपड़ा बांध रहो भैया, रुकिया। कपड़ा बांध चल। आज भगवान श्याम सुंदर बोले, धोबी भैया। कितने कह रहे हो? बात समझा लग रही, कोई धोबी कह रहा है। लगता कोई धोबी कह रहा है। अरे हम हैं कन्हैया। के कौन हो रे? फिर कहिए कौन है? कन्हैया। अरे मौज। अरे हमें। अरे रग जे ठाणे दो। अरे धोबी भैया, ये तो भूतरा ठाणे नहीं ने कहिए लागत है। ये तो भूतरा है। अरे और का कहे तुमसे धोबी भैया? धोबी नाम। और कौन हो तुम? हम। हाँ, हम है आलू गोभी। हम हैं। देखो धोबी भैया। राम रजत। रजतो। हाँ गई गजक। रजतो तू तो धोबी भाई। तू धोबी भाई। हम हैं दिवाकर, मार लठ के विदाकर। दिवाकर। हाँ। अरे तू तो धोबी भाई। धोबी गोभी मत कह दी सो कह दी। क्यों? हम तो अपने बाप को बाप कहेंगे। अरे तू बता मैं क्या कर रहा हूँ? मैं धोबी ना आया। देखो हम जा कह रहे हैं धोबी भैया ऐसा। मैं धोबी ना कह दी सो कह दी। हाँ धोबी मत कह दी। अपने कपड़ा हमें दे दो। नहीं देंगे। क्यों ना दोगे? क्योंकि हम धोबी ना आए, हम हैं मालूम है। अरे तू तो धोबी भाई। तो कैसे धोबी? हम हैं मालूम है कौन? हम धोबी के बापा हैं। अच्छा तू तो धोबी भाई। तू धोबी भाई? हाँ। ओ यार रुकिया, तो हम धोबी फूफा हैं। ले ले अब ले ले अब तो ना भाई धोबी ले ले। तू तो धोबी भाई। अरे तू धोबी भाई? हाँ। और
और नशाओं को समझ में ना आ रही है। हम धोबी के, फूफा के, मम्मा के, मौसा के, नाती के, देवते के, बनेज के, सबदी के वे ही हैं। अब तो ना आए ये तो लंबे था। अब तो ना आए। अरे तहू धोबी है अरे भाई तो भाई चलो बता तू कराए वो काम मेरो। हम जा कह रहे हैं जे अपने कपड़े हमें दे दो भैया। हम अपने बाप का बाप कांगे ले। अब बोल हम तुमसे कपड़े मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? बेटा पीछे हट जा, लाठी लग सकती है। ऐसे बच्चे को हटाओ। जब बताओ रे नंगटा वैसे ही चले आए, कपड़ा लेकर आए। कपड़ा दे देखो तो मुंह है ऐसे कपड़ा पहना हुए। जब मालूम कि नहीं कपड़ा है जय मथुरा के भगवान भोजराज कंस के कपड़ा है। तुम्हारे मुंह है कपड़ा पहने हुए तो कपड़ा मांगे। भगवान श्याम सुंदर बोले हैं कि मैं सीधी सादी बात करूं और तू उल्टा सीधा चलता है, और मेरे मीठे बचनों पर नालायक चेहरे उगलता है। भगवान बोले हम तुझसे प्रेम से बात कर रहे हैं और तू, मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है, और मेरे मीठे बचनों पर नालायक चेहरे उगलता है। भगवान श्याम सुंदर बोले हम तुझसे प्रेम से बात कर रहे हैं और तू उल्टी सीधी बात कर रहा है। धोबी बोला ए कन्हैया दूर रहिए, एक लाठी दूर मार लठ के भट्टा से बैठा दूंगो। कि ओ झोपड़ियों के रहने वाले और मथुरा में सभी हैं ऐर नहीं, और यहाँ शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। ओ झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी हैं नहीं, या शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी कहने लगा वो झोपड़ियों के रहने वाले यहाँ सभी यहर नहीं है, ये मथुरा नगरी है। मथुरा नगरी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो कपड़े मांग रहे हो हमसे। उसी समय बलराम को आदेश दिया, बलराम इसके कपड़े छीन लो। अच्छा तो तू लड़ाई तो तेरे आओ है। लकिया रुकिया रुकिया जा बता तू कौन से लड़ाई हो? अरे अरे तू कौन से लड़ाई हो? मैं तो छोटे वाले से लड़ूं। जब छोटे वाले से मन लड़े बाम ज्यादा ताकत है, बात से मोल लड़े लेंगे। अच्छा छोटे वाले से तू लड़ाई हो? तू बड्डो होता है छोटे वाले से लड़ाई हो, मैं छोटे होता है मैं बड्डे से। छोटे में ज्यादा ताकत होती है, छोटे में ज्यादा ताकत। चल चल और लाठी फाटी रहते हैं, चल लड़ना तैयार हो जा। रख दो। आज बलराम ने अपना हल रख दिया है और उधर कंस का जो धोबी था मंत्री उससे लड़ने लगे हैं। मात दूंगो कताई खच कट्टा रंगो, आज दोनों को मैं किलो। आज दोनों में लड़ाई होने लगी है। भगवान श्याम सुंदर बलराम है और उधर धोबी और धोबी का मंत्री है। चलो आजा लट नेक बैठक बैठक करके पहले कसरत उसरत कर लेंगे। जिनको दोनों को तो मैं नेक में मारता रहा हूँ कपेंगे दोनों को। हाँ चल देख ले तो फिर देख ले हो जा दो हाथ। चल चलो अब चल अब जाए कतरा चल जल्दी चल। हाँ
अरे रुकिया हाँ यार, मुझे तो ऐसी लाग रही है ना। हाँ कैसी लाग रही है? यार मेरो कान खजाए रहा है। तो डराए रहो है तू। अरे डराए काहे कर रहा हूँ, मेरो कान खजाए रहा। अच्छा तो मार दूं? मार। अगर मैंने एक दफे में दोनों को ना मारता हूँ तो मेरी एक लंग की भौएं ना है। भौएं ना? हाँ एक लंग की मूछ ना? हाँ मूछ ना है, हाँ मूछ ना। अब सही कहिए काऊ ना, जब गांव की मौत आती है तो सिरकटा आई को आ जाता है। अबे पागल, और गांव की मौत नहीं, सिरकट्टा की मौत आती तो गांव आई को बाज। अरे हर का निकल रहा हूँ, नशा में उल्टी सीधी कही आती हो। रामपाल भाई अगर मेरी आवाज सुनते हो इधर आ जाए। हाँ लड़, चल कौन से लड़ाई हो, जल्दी से लड़। चल चल चल, अरे बाल में फैसला हुआ, चल पकड़ लो पकड़ लो। अरे आप सही में लड़े पड़े। आप सही में है बे, तो दोनों बच गए। कहाँ से आएगा बीच में तू? बोलो मार बे, दोनों पल्लग खड़े हैं, आप सही में लड़े पड़े। ज्यादा पी लिए दिखाए ना रहो ना, तो बोलो मार डाट तो बाको ले दे तू आएगा बीच में। ओए अब छोड़ना है, उधर ठाणे उनसे लड़ने। तू बीच में आएगा ना तो मार डाट तो अबल दोनों को। चल फिर चल चल जल्दी, बीच बीच मत आ जाइए ना, फिर समझ रही। चल मारियो अब की कथा खत्म करता हूँ, खत्म करता। अरे फिर आइयो तो रुकिया रुकिया रुकिया। अरे तू बीच में आ जा, तो तू आ जा तो मैं करता हूँ। अरे ओए ओ समय रहा, तू आया तो मैं ना तो तू आओ तू। चल अब की लड़ाई खत्म। बैठ जा दोनों, बैठ जा, बैठ जा। कृष्ण बलराम बैठ जा, दोनों पे पकड़ लो। दाऊ भैया पकड़ लो, एक को तो मैं पकड़ता हूँ। चलो बैठ जा, दोनों को खत्म कर डालो। अरे कितना गाँव रे, कितना गाँव? अरे मैं इतना, अरे मैं इतना रे, मैं लक्ष्मण झूला पर लटको, लक्ष्मण झूला पर। अबे तेरी मारने की जगह पे ऊपर चढ़ गो, डर के मारे चढ़ गो। मेरे तो कहता समझ ले पेट खौली गो। मैं तो कहता ऐसा लटको, वो एक तो उल्टा पकड़ लो बिजली ना, सब कहता लटक उतरिया। अरे उतरिया नीचे, तो बड़ा डर लग रहा हुआ। उतरिया का मरियो, मजा लग रही तू मरियो। अरे बिलबिलाए रहो। अरे कैसी टांगा चला रहे हो मेरे बहन कैसी? उतरा के नहीं अरे दैया मेरो संग को कितने चलो गो कमेरो पूत हो मेरे अकेलो ही रही गो दैया रे। बहुत चलो गो ऊपर दैया रे, मैं तो पेट फाट रहा हूँ। कितने गो मेरो छोटो भैया दैया रे। बादर पे कहो बहुत कतई ऊपर चलो गो, जे दे बबू करन मार डारो दैया रे। अब काम लेके जाऊंगो घर को दैया रे। अरे ना मरो लागत देख, धुन तो लू है कितना है। बादर पे कहो, वो बादर पे उधर उतरिया, जल्दी आ जाना। दोनों इतना किले को घेर लेंगे, जल्दी आ। दैया क्या करा हूँ, संग संग स्कूल में चोरी करता हूँ। एक दिन दोनों जने संग संग बकरियां चुगाव ले गए दैया रे। अब दैया मुंह भरी कौन खेर खेर के चबाई वो खेत में से दैया रे। अरे मैं मरो ना, मैं इतना हट काय करो रहो है इतना जाला कितना है, इतना ए कितना है, इतना इतना नीचे में आ रहा हूँ, ऊपर में आ गो, नीचे में आएगा ना आएगा। इतना पीछे देख, तू कहाँ लोग आओ दैया रे। तेरे चक्कर में 10 रोटी ज्यादा खाएगा, मैं तेरी खुशी में मैं मरी गो दैया रे। अब लड़, जिन्हें को दोनों को मार।
ऐसे ही कतर आयो मार चल मार डाल। तो ये दोनों ना हेलो। मारे जा रहे तू बे। लड़ो लड़ो जल्दी थी मारो। चल अच्छा है रुकिया कपड़ा दे चल जा चल। ओए मारा मती कपड़ा ले ले चल। कपड़ा चाहिए हमें सब। चल ले ले चल दे 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 रे ओए दे जना कपड़ा उतार के चल। चल दे कपड़ा उतार के चल। कपड़ा दे नहीं तो जबरदस्ती छीन लेंगे हम। चल ले 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 नंगे ही चले आए साले। तो एक कपड़ा और दे। एक हाथ दे। हाँ चल ले उतार रहा हूँ बैरो। ले अब और तो और चाहिए। और अब ना दूंगो। अरे अभी और और चल ले 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 और ले ले एक और ले ले चल। और दे। अब ना दूंगो। बलराम पकड़ तो अच्छा इसे। ले 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 दायरा रुक 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 यार रुक यार। उतार ले दे बंडे फंडे कुल्ले बंदी है ना। बैठ जाओ भाई शांति से देखो थोड़ी देर की बात और है बस कंसबद हो रहा है। ले 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 लैया और दे अभी। अब ना दूंगो। बलराम पकड़ से। अरे ले ले दायरा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तेरे पाँव काटो दे रहा हूँ कि तय लगा जाको बटन। अरे तू दे उतार के चल। तू पलंग क्यों खड़े हो चल। अरे दे रहा हूँ बचन तो मार दे उतार के चल। जल्दी उतार के दे ना। जल्दी दे बहुत जल्दी समय नहीं है जल्दी दे मुझे बहुत जल्दी जाना है। हाँ। दे चल हाँ जय सही लागो ना तो उसे दे। सब ग्वालों के लिए चाहिए कपड़े। ना दे दे और दे कपड़े। चल दे रहा हूँ उतार जल्दी दोनों जन उतरवाओ। क्यों उतरवा रहा हाले जल्दी धर। अभी और और जरूरत है। जल्दी उतार ना तो मार दूंगो। उतार रे ना जल्दी जल्दी उतार। जल्दी उतार। अरे उतार तो रहा हूँ अबे काय कर ले अब अभी और ना दूंगो कतई मैं। बलराम पकड़ अरे से। ले ले दे रहा हूँ रुक जा उतरवा रहा जल्दी उतरवा दोनों ले अब मत मांगी। अभी शर्ट और उतार। अरे 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 शर्ट उतार। ना उतार ना उतारे ना। बलराम पकड़ से। रुक उतरवा रे हैं पैंट कुछ तो दे उतारा है तो उतारने दे। चल ले लैया अब मत मांगी। दोनों भैया एक एक में टांग डाल लियो ले जा। अरे ना चल दे रहा हूँ अभी रुक जा। आज भगवान श्याम सुंदर ने चल। क्या किया। धोबी को पकड़ लिया है। चलो रहने दो मत उतार। रहने दे और उतार। ले कहते पैर पहले सब गांव को पैर ये ले ले जाके ले। ले कहते कपड़ा पैर पैर और तू एक आध। धोबी के लिए पटका है जमीन पर भगवान श्याम सुंदर ने और एक मुक्का मारा सिर में। वहीं धोबी का प्रयाणांत हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने धोबी का अंत किया है। वो तीन जगह से टेढ़ी पियर नाम लली को खूब जाता। मोहन के हाथ लगाते ही कुब्जा मिट की छविमान भई। फट गया यकायक पर्दा सा वैदासी देवी समान भई।
कुछ देर नचाया उंगली पर और देख के झटका उंगली से। आगे बढ़ के मुरलीधर ने बलवानों का बल तोड़ दिया और ये 18 ताड़ी का बना धनवा धन, 18 ताड़ी का बना धनवा धन श्याम ने झट से तोड़ दिया। उन्होंने क्या देखा, हाथी ने सिर झुकाया है कन्हैया की तरफ और पीछे को हट गया, क्योंकि वो जानता था कि ये स्वयं अवतारी है। आज भगवान श्याम सुंदर की रास्ते से हाथी हट गया और धनुष का शब्द जब कंस के कानों में पहुंचा है, कंस घबरा गया, सोचने लगा कि आज मेरा कॉल निश्चित है। इधर कंस सपना देख रहा है, सपने में उसे बड़े अशुभ दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़े हैं भगवान श्याम सुंदर कंस की तरफ। आज भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया।